भाई साहब अब हमारी इंडियन करेंसी की जो वैल्यू है ना डॉलर के मुकाबले बहुत ज्यादा वीक हो रही है। और इसका सवाल जब रूलिंग पार्टी से पूछा जाता है तो वो क्या जवाब देते हैं, भाई साहब हमारी जो इंडियन करेंसी की वैल्यू है ना वो वीक नहीं हो रही है, बल्कि जो डॉलर है ना उसकी वैल्यू बढ़ रही है। इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि जो भाई साहब हमारे रुपए है ना उसकी वैल्यू गिर रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब उसके अपोजिशन में जब विपक्ष से सवाल पूछा जाता है तो वो बोल रहे हैं भाई साहब ऐसा नहीं है, हम मान भी सकते हैं कि डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है इसलिए इंडिया की करेंसी वीक हो रही है। लेकिन फिर चाइना का क्या, चाइना की करेंसी की वैल्यू तो कम हो ही नहीं रही है। चाइना को तो ऐसे मान ले भाई जब चाइना जो है ना वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है इसलिए उसकी करेंसी नहीं गिर रही है, लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश उनकी भी तो नहीं गिर रही है। तो यहाँ पर तो मुद्दा क्लियर हो जाता है कि भाई साहब ये बात तो क्लियर है कि हमारी जो करेंसी है ना वो वीक हो रही है। अब करेंसी वीक क्यों हो रही है? देखिए करेंसी वीक कब होती है, जब फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं ना, जब इंडिया से पैसे निकालते हैं, या फिर इंडिया बाहर से ज्यादा चीजें खरीद रहा हो और बेच कम रहा हो, या फिर कच्चा ऑयल या गैसेस की प्राइस बढ़ जाए। क्योंकि कच्चा ऑयल को खरीदने के लिए जो पेमेंट करते हैं ना वो डॉलर में करते हैं, तब भी ऐसा हो सकता है कि हमारे जो रुपए है ना उसकी वैल्यू कम हो जाए। और आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ये भी बोला था कि आप कम से कम गोल्ड खरीदिए और ऑयल का कम से कम यूज कीजिए। उन्होंने क्यों बोला होगा? क्योंकि गोल्ड को भी हम बाहर से इंपोर्ट कराते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें पेमेंट भी डॉलर में करनी पड़ती है, और ज्यादा डॉलर हमारे देश से जाएगा तो भाई साहब और ज्यादा हमारा पैसा गिर सकता है। जब हमारी करेंसी गिरती है ना तो भाई साहब सबसे बड़ा जो लोड रहता है ना वो आरबीआई पे आता है। अब भाई साहब उसके पास फॉरेन रिजर्व रखा होता है डॉलर का, जो अभी प्रेजेंट कंडीशन में 600 से 700 बिलियन के आसपास है। वो मार्च के टाइम पे आरबीआई ने 9.8 अरब डॉलर बेचे भी थे मार्केट में, ताकि जो रुपए की वैल्यू है ना उसको स्थिर रखा जा सके। देखिए आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास किसी कंपनी के बहुत ज्यादा शेयर्स मौजूद है, और जब मार्केट में उस शेयर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाए, डिमांड बहुत ज्यादा हाई होने लग जाए, तो आप उन शेयर्स को मार्केट में निकालते हो ताकि जो शेयर है उसकी वैल्यू मेंटेन रहे। तो ऐसे ही आरबीआई भी करती है, जब रुपए गिरता है ना तो डॉलर निकालती है मार्केट में, ताकि मार्केट में डॉलर आसानी से मिल सके और हमारे रुपए की जो वैल्यू वो मेंटेन बनाए।